सर लगभग 50 मीटर तक चल रहे हैं। 25 मीटर तक रिकमेंडेड है। 25 मीटर 30 मीटर। अगर हम लेंथ बढ़ा रहे हैं तो हमें वायर की स्ट्रेंथ बढ़ानी है। ये तकनीक बढ़ानी पड़ेगी। ओवरलोड जब जा रहा है जी, तो अंदर कुछ हो रहा है या वो एक छोटा सा फ्यूज दिया गया? नहीं कोई फ्यूज नहीं है, ट्रिप हो रहा है, कॉन्टेक्टर ऑफ हो रहा है। फ्यूज भी है ना? फ्यूज तो सर अलग चीज़ के लिए, वो तो अलग मेनली जो हमारा लोड कट ऑफ हुआ, कॉन्टेक्टर ऑफ हुआ है, लोड को कट किया है। तो हाँ, इसमें दो कॉन्ट्रैक्टर हैं, एक जनरेटर के टाइम पे ऑन होता है, एक मेन के टाइम पे ऑन होता है। तो जो जनरेटर वाला कॉन्ट्रैक्टर था, जनरेटर का जो लोड था वो जनरेटर के कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू जा रहा था। जब ओवरलोड हुआ तो जनरेटर का कॉन्ट्रैक्टर ब्रेक हो गया, कॉन्टेक्टर को ऑफ कर लोड बंद हो गया। अब जैसे हम क्या ना, अभी मैन आ रही है, अब मैं मैन को वापस ऑफ करूंगा तो जनरेटर ऑन होना चाहिए। अब मेन के टाइम में कोई ओवरलोड नहीं जाएगा। मेन का तो हमें कोई देखना नहीं, शूटिंग में सब तक फोन करना है। जब ऑफ करेंगे तो ऑफ करने के 4 सेकंड बाद जनरेटर ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ये ऑफ मैंने लोड ऑन, मैन लोड ऑन करिए, ये ऑन कमांड आ गया, लाइट इमीडिएटली ऑन हो जाएगा। लाइट आने के बाद ये पहले लोड कम करेगा, धीरे धीरे करके बंद कर देंगे, 10 सेकंड में कट कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी आएगा पहले लोड को हटा देगा। लोड होता है, वो स्पाइक होता है, जनरेटर में ओवरलोड दिखा सकता है। इनका जो सेटिंग है, जनरेटर पिक्चर में आएगा। एक लोड आता ना, स्पाइक हाई गया तो उतनी देर को रोक देगा, उसमें नहीं जाएगा। हमारा ओवरलोड आने से पहले वो पिक्चर में आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल निकाल देंगे। हमारा भी चेक करना है एक बार। लोड वैलिडेशन हैज टू बी डन बाय द इलेक्ट्रीशियन। ये भी मैं ना लगाना, ये लगा नहीं सर, दिल्ली में है थोड़ा इलेक्ट्रिशियन चल रहा है। टाइम रुको ना, कॉल कर लो। मैनुअल स्टार्ट के लिए दिखाएगा, मैनुअल स्टार्ट के लिए जंपर नहीं तो वो नहीं स्टार्ट नहीं ऑल लोड इज ऑन वन फेज। बैलेंस बनाने में ये तो बोला है कि बैलेंस 21 है। नहीं लगेगा ना, एक साइड बढ़ना देगा। अभी तुम करवा देंगे। लूप किया हुआ है सर, अभी यहाँ सिंगल पेज है, सिंगल पेज है। ऑल सेट। इसे करवाओ जरा, इसे करवाओ कनेक्शन। एक बार निकाल दो, एक बार निकाल दो। वॉलंटियर आप ही निकालो अभी। एक इंजीनियर से करवाओ इधर। जो ओवरलोड हुआ था ना भाई साहब, एक चीज और सुनो, जो ओवरलोड हुआ था, ओवरलोड होने के 10 सेकंड बाद वो Again on हो गया। वापस ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा लोड उसका। वो करता रहेगा, करता रहेगा। तो बैटरी डाउन होता जब तक आप लोड कम नहीं करोगे वो आपको होता मैनुअली रहेगा। लोड अंदर घर में कम करना पड़ेगा। नहीं बैटरी से क्या मतलब सर? Battery is not related. Here you have a running generator. बैटरी से मीन्स नहीं। This is one time starting, na? Then every time the contactor is up and down, generator is still running. There is no need to reset the generator. That is crank it again after killing that. Yes. करता रहेगा। So customer will be in the dark. अगर वो so he has to go and reduce the load Reduce the to load. have a consistent power. अगर 2 बार 3 बार भी हो गया, कस्टमर भाग के उसको पहले सबसे पहले बंद ही करेगा। लाइक एमसीबी ब्रेकर सर्किट इसके पहले ही पिक्चर में आ रहा है। हमारा ओवरलोड का जरूरत मतलब नहीं है। बात नहीं है, हाँ, उसको सेफ्टी है। क्योंकि अगर जनरेटर ओवरलोड हो जाएगा तो फिर ये बंद करना पड़ेगा, बंद करके दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर एक बार हमारा जनरेटर ही ओवरलोड में चला गया तो फिर दोबारा लोड ऑन नहीं होगा जब तक हम इसको रीसेट नहीं करेंगे। ऑफ करेंगे और दोबारा। Yes. The valid question is, if a household is running on a 100 ampere load, Yes. and this is a 63 ampere load Yes. capacity, how will you connect? Sir, So every 100 ampere cannot be supported by this generator. So you have to isolate. What we do, recommend in the owner's manual that isolation by electrician is required. So you have to decide which circuit should run on the generator, which should not. So those circuits which are required on the generator will be connected through it. Rest will be on the direct state electricity board supply. इनका जो सप्लाई आता है मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड। Yes. After main switch. So after the meter, there is a control panel. From there, you have to decide what load goes on the generator and what load continues on the main supply. So then, whenever the power fails, some gadgets will be shut down. Only the ones connected through this will be working.
Like we do separate inverter. like Generator also. अगर हमने इसको 100 एम्पियर पे ही कनेक्ट कर दिया और लाइट चला गया तो जनरेटर तो हमारा उसी टाइम स्टार्ट हो गया। अब जनरेटर की कैपेसिटी तो नहीं है 100 एम्पियर, तो वो तो 30 एम्पियर में जाके बंद कर देगा ना, तो उस लोड छोड़ने का फायदा क्या हुआ? Even for a EP1000, if it does not support a refrigerator in the household, Yes. you have to segregate through a changeover switch. So every time isolation is must, whether it is for a small generator or a big one. You have to understand what is the requirement of the customer and will it be supported on this generator. Accordingly, you have to bridge that. Those connections are required to be connected. लोड को डिवाइड कर दो। हाँ. और बाकी ये बताएंगे पेपर पे बैठ के बताएंगे जब बैठेंगे ना। बट कई बार ऐसा भी होता है कि कई कस्टमर के यहाँ पे आप डिवाइड नहीं कर सकते, हाँ. आइसोलेटेड नहीं कर सकते, वहाँ मजबूरी हो जाती है कि कैसे करें। तो उस समय ये करते हैं कि जो हमारा लोड है, ये दो ऑप्शन वहाँ पे आ जाते हैं। एक तो ये कि उसको जनरेटर को मैनुअल मोड में रखे कस्टमर, लाइट जाएगा, पहले अपना लोड कम करेगा और फिर इसको स्टार्ट करेगा। जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो सप्लाई क्या? है वो 100 एम्पियर इसका थ्रू ही जा रहा है ना? नहीं 100 एम्पियर तो हाँ, एक कंडीशन तो हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि उसके लिए हमारे पास फिर 100 एम्पियर का भी ऑप्शन अवेलेबल है कि वहाँ पे 100 एम्पियर लगाएं, अगर वहाँ कहीं ऐसी है। जनरेटर That का is लोड नहीं जा रहा है। customized kind of a AMS Yes. panel. वो बट As per your 100 में से requirement, you have to ask for a बहुत specialized मिनिमम custom one. क्वांटिटी होता है, वो बहुत ज़्यादा ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं होता। तो 100 जो एम्पियर वाला है सर, Yes. ये तो बाईपास कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, हाँ। तो उस समय ये काम नहीं करेगा। इलेक्ट्रिसिटी मेन आ रहा है इसमें, सर मेन आ रहा है, पर मेन जाता इसी के थ्रू था ना। बाईपास नहीं कर रहा है वो यूज़ कर रहा है, यूज़ कर रहा है, bypass नहीं। अगर घर में सिंगल पेज है हाँ तो कैसे लोड ये हाँ, वो भी बता रहा हूँ। अभी एक चीज़ और है सर, ये एग्जॉस्ट को बंद कर दो, ये थोड़ा सा आवाज़ बहुत सारा अभी चला नहीं रहा। एग्जॉस्ट उसको बंद कर दो, एग्जॉस्ट बंद कर दो, वो स्विच दबाना। या सर अभी दो कस्टमर की, जो हमारा मार्केट में कस्टमर मिलता है उसको दो रिक्वायरमेंट आती है। एक कस्टमर है जो ऑफिशियल है और एक कस्टमर है जो अपने हाउसिंग में यूज कर रहा है। अब ऑफिशियल वाला कस्टमर क्या नीड है कि जब मेरी 3 फेज इलेक्ट्रिसिटी आ रही है और 3 फेज में से एनी 1 फेज भी फेल हो गया तो मेरे को पूरी ऑल ऑफिस के अंदर सारे के अंदर जनरेटर की सप्लाई आनी चाहिए। वो 2 फेज पे मेरा काम नहीं चल रहा है और मेरे को सारा का सारा उस पर लोड आना चाहिए। उस समय ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो वहाँ कस्टमर का एक क्वेश्चन ही हो गया। दूसरा कस्टमर क्या है, वो कहता है कि मेरा कोई भी फेस अगर आ रहा है तो मेरे को जनरेटर स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जब तक मेरे तीनों फेस में से कोई भी एनी फेस अवेलेबल है तो जनरेटर रन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ वो कस्टमर फ्यूल को सेव कर रहा है। तो उन दोनों के ऑप्शन हम ऑन द साइट उसी टाइम इसको सिलेक्शन कर सकते हैं कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अनुसार। इसमें ये एक बटन है, स्टॉप वाला बटन, इसको हम 10 सेकंड के लिए दबाएंगे तो इसके अंदर से एक बीप की आवाज़ आ जाएगी। जैसे बीप की आवाज़ आएगी तो ये अपना मोड चेंज कर लेगा। उस मोड चेंज होने में क्या आएगा कि अगर 3 फेस में चला गया ये, तो वहाँ पर जब तक तीनों फेस नहीं आएंगे तो जनरेटर चलता रहेगा और तीनों फेस आएंगे तो जनरेटर बंद हो लेगा। और दूसरे मोड में क्या करेगा, एनी 1 फेस कोई भी तीनों में से एनी 1 कोई भी आ जाएगा तो वहाँ पे हमारा लोड शिफ्ट हो जाएगा मेन पर, जनरेटर को बंद कर देगा। अच्छा, सो बाय डिफॉल्ट वो सेकंड कंडीशन है या फर्स्ट कंडीशन है आप लोग? नहीं, हम जो जनरली करके दे रहे हैं वो हर एक को बाय डिफॉल्ट जो सेट कर रहे हैं वो एनी 1 फेस आएगा तो इलेक्ट्रिसिटी में बंद हो जाएगा। अगर कस्टमर को कहता है कि मेरे को तीनों में से एनी जाए और जनरेटर स्टार्ट, तो वहीं पर शिफ्ट कर सकते हैं। तीनों फेज में आएगा तभी चलेगा। तीनों में से किसी में भी Either सर और एक बार बोलिए, और एक बार बोलिए, और एक बार क्लियर, ये सेट कैसे करेंगे? और एक बार क्लियर कीजिए। मतलब ये जनरेटर ये मेन सप्लाई को मानेगा 2 पोर्शन में, 2 टाइप में, या तो तीनों फेस आ गए, या तो तीनों फेस आ गए तब ये मेन को मानेगा कि मेन आ गई, या कोई सा भी एक फेस आ गया तो भी ये मानेगा। अब ये 2 मोड हो गए, या तो तीनों फेसों पे या किसी भी एक फेस पे, तो इसमें मोड चेंज कर सकते हैं उसका। आप डिफॉल्ट सिंगल वाला है। वो सिंगल डिफॉल्ट सिंगल वाला है। कोई सा भी एक फेस any आएगा तो 3 जनरेटर बंद हो available जाएगा। generator will be triggered, not triggered. If all 3 are dead, generator will be triggered. ये standard है। और अभी इसको अभी ये reset कर देखिए, सकते हैं। अभी पैनल ऑटो में है और ये 2 फेस हो गया। एक फेस हमने इसको बंद कर दिया, तीसरा बी फेस हमने बंद कर दिया। यानी कोई भी हो सकता है, बट अभी इंजन स्टार्ट करने नहीं गया वो। अभी हम इसका अगर मोड चेंज कर देते हैं तो वो फिर उस मोड में एनी 1 फेस को जाने के बाद स्टार्ट कर देगा। वापस लगाओ। उस मोड को कैसे चेंज करते हैं वो भी देख लेते हैं।
देखिए सर, मोड चेंज करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें पैनल को मैनुअल मोड में ले जाना है। सिर्फ मैनुअल ऑटो इस चीज से हो रहा है। मैनुअल मोड में रेड लाइट आ गया और जब ये इंजन बंद हो गया, इंजन चलना नहीं है, मेन इलेक्ट्रिसिटी आ रही है मैनुअल मोड में, तो ये स्टॉप वाले बटन को हमें थोड़ी देर के लिए प्रेस करना है। अब यहाँ से बीप की आवाज आएगी, बीप की आवाज आई, छोड़ दिया। अब ये शिफ्ट हो गया 3 फेज में। 3 फेज में यानी अब हम कोई भी एक इसका फेज फेल करेंगे तो ये इमीडिएटली जनरेटर स्टार्ट कर देगा। करके देखो। अभी कर देते हैं, ऑटो पे डाल, पैनल ऑटो में है, हम एक फेज को फेल कर रहे हैं बस। एक फेज ही गया है और जनरेटर स्टार्ट हो गया। अब 2 फेज आ रहे हैं मगर वो जनरेटर मोड में लोड डाल दिया, लोड भी हमारा शिफ्ट हो गया, जनरेटर पे आ गया मेन से।